बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और आज भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी शख्सियत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस वक्त सियासत में किसी भी परिचय के मोहताज करती हूँ। केशव देव मौर्य जी का, महान दल के प्रमुख। बहुत स्वागत केशव देव मौर्य जी, आपने अपना वक्त जी निकाला बहुत भारत बहुत समाचार के जी लिए मुझसे बातचीत करने के लिए सर। लेकिन सर जी पांच बहुत बहुत राज्यों की चुनावी जी जी सर, चुनावी सरगर्मियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं लगातार। गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं, आपने भी सुना होगा। इन 4 से 5 राज्यों के नतीजों को आप किस तरीके से सर देख रहे हैं? सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर हम जानना चाहेंगे। जो नतीजे आए, उम्मीदें तो बहुत थी, अपेक्षाएं तो बहुत थी, लेकिन उतना उसके अनुसार परिणाम मिल नहीं पाया। क्या वजह मानते हैं? जी स्वाति जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद आपको और भारत जी समाचार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नतीजे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। जी मैं नतीजों को आश्चर्यजनक नहीं मानता। जो 4 राज्य हैं जिनमें नतीजे, 3 राज्य मुख्य रूप से हिंदी पट्टी के हैं, हम्म, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जी आरएसएस के 3 हाथ है। वो समय समय पर आरएसएस इस्तेमाल करती है दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यकों के लिए और खास तौर पे क्षेत्रीय दलों के लिए। ये तीनों हम्म, आरएसएस के जो हाथ हैं, मुख्य रूप से हम्म, कांग्रेस और बीजेपी, ये बदल हम्म, बदल कर अपने हिसाब से क्षेत्रीय दलों को नुकसान करने के लिए इस प्रकार का करते रहते हैं ढोंग। और अब तो हाँ, मैं इस बात को मानता हूं, पहले ये बातें पुराने तौर पे कांसीराम साहब कहा करते थे। मैंने उनका वो हम्म, इंटरव्यू देखा, नेताजी का देखा, मुलायम सिंह जी का, तो उनमें ये बातें आती थी कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक हैं और दोनों एक दूसरे को मौका देती है जिससे कि क्षेत्रीय दल पनप ना पाए। तो पनपना ये तो चाहिए, हाँ, सामने अब तो लगभग अब तो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कि हाँ, 60% समझदार लोग अब इस बात को मानने लगे हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है, क्षेत्रीय दलों को न आने के लिए नौटंकी करती रहती है। हाँ, एक दुख है कि तेलंगाना में बीआरएस को जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने अपने जाल में फंसाया और बीआरएस जिस प्रकार नहीं समझ पाई इन दोनों के चाल को, और वहां हम्म, बीआरएस सत्ता से दूर है। अब बीआरएस के हम्म, लिए कठिन होगा क्योंकि उनको उस राज्य में कोई भी मददगार नहीं। उत्तर प्रदेश नहीं है, में तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ 2 पार्टियां, सपा और बसपा, क्षेत्रीय दल हैं। हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है बसपा, लेकिन जो यहाँ भाजपा कांग्रेस के बाद जिनका दोनों का वजूद है, जो दोनों अलग हम्म, अलग समय में राज्य करती थी, वो दोनों मिलकर कभी भी सत्ता का बदलाव कर सकते हैं। लेकिन हम्म, बीआरएस के लिए अब कठिन होगा, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो आरएसएस के दोनों हाथ हैं बाएं और दाएं, उन्होंने षड्यंत्र हम्म, के तहत तेलंगाना पर कब्जा हम्म, किया। हम्म, बिल्कुल। लेकिन एक कहा जा सकता है, एक विचारधारा थी कि समाज में जो समान विचारधारा वाले दल हैं वो साथ आए, जिनका लक्ष्य आप लोगों ने कहा था कि जन विरोधी, संविधान, लोकतंत्र विरोधी जो सरकार है उसको हटाने का। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये टारगेट कुछ फीका पड़ा है? क्योंकि अगर नतीजे आप लोगों के अनुरूप आते तो शायद बात कुछ और ही होती। अब किस तरीके से पीडीए पर पूरा फोकस रहेगा? कैसे इस पर आप लोग आगे के लिए अपनी रणनीतियों को अख्तियार करेंगे? देखिए, समान विचारधारा की बात जब होती है तो कांग्रेस और सपा और बसपा समान विचारधारा की पार्टी है। हम्म, कांग्रेस हमेशा क्षेत्रीय दलों को या जिन्होंने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के हित में काम किया, उनको कांग्रेस ने हमेशा कमजोर करने का प्रयास किया। चाहे वो नेताजी रहे हम्म, हों, चाहे मान्यवर कांसीराम साहब रहे हों, और चाहे सपा और बसपा आज है, अखिलेश जी या बहन जी दोनों लोग। इन लोगों को जी, भले ये लोग अपनी विचारधारा को चाहे उनसे जिस तरह से जोड़ते हो, मैं इस बात से हम्म, सहमत नहीं हूँ। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि जितना झूठ कांग्रेस बोल सकती है उतना ही झूठ बीजेपी बोल सकती है, और जितना हम्म, दुष्प्रचार कांग्रेस अपने विरोधियों के लिए करती है उतने। और हम्म, लगभग टीवी चैनलों में या सोशल मीडिया में बैठे लोग, जो लोग कांग्रेस की हम्म, कभी तारीफ करते हैं वही लोग बीजेपी की भी तारीफ करते हैं, जो बीजेपी की बुराई करते हैं वही लोग कांग्रेस की बुराई करते हैं। ये लोग नाटक करके, षड्यंत्र करके सत्ता का बदलाव कर लेते हैं। हम्म, आज देश में मैंने एक
मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बल्कि ये कह सकते हैं कि मैंने जो है रिसर्च किया राजनीति। उस रिसर्च में मुझे 4 नेता ही ऐसे मिले जो सपा, भाजपा और कांग्रेस या आरएसएस की विचारधारा से जुड़े। अखिलेश यादव जी, बहिन जी और तेजस्वी यादव जी, और चौथा मैं। बाकी सभी को मैं मानता हूं। मैंने कभी, आप इतना दिन से मेरा इंटरव्यू भारत समाचार पे भी कई बार हुआ और घंटों का इंटरव्यू हुआ, या मैंने और तमाम चैनलों पर इंटरव्यू दिया। मैंने कभी भी इन तीनों नेताओं के अलावा, बसपा के अलावा, बहिन जी के अलावा, अखिलेश जी के अलावा, तेजस्वी यादव के अलावा, मैंने कभी भी सामाजिक जीवन हो या व्यक्तिगत जीवन हो, मैंने दोनों के अलावा किसी की तारीफ नहीं की, और न मैं करना भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि छोटे बड़े जितने दल हैं उनमें अखिलेश यादव, मायावती जी और तेजस्वी यादव के अलावा मैंने जो रिसर्च किया उसमें सब, मैं किसी के ऊपर किसी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने देखा है सब आरएसएस को जिताने का, बीजेपी या कांग्रेस को जिताने का षड्यंत्र करते रहते हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे जहां हो। मैंने उसको देखा है खूब। अगर आप खोलकर कोई भी देखेगा तो उसे दिखेगा कि तमाम छोटे दल जो हैं वो भाजपा या कांग्रेस को जिताने का षड्यंत्र करते हुए अंदर से दिखते रहते हैं। तमाम सामाजिक लोग हैं जो टीवी चैनलों पर बैठकर राजनीतिक वक्तव्य देते हैं, उनमें से भी मैंने तमाम लोग देखा, वो कभी भी सपा या बसपा या तेजस्वी यादव के अच्छे कामों की कभी वो तारीफ नहीं करते, कमी निकालते कि जंगल राज था, ये राज था। उन्होंने ये कमी निकाली कि तेजस्वी लालू यादव जी ने रेल को घाटे से मुनाफे में लाया, वो चारा घोटाले की बात करते। वही आज अगर लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने अपने फेसबुक पेज से, सोशल मीडिया पर लिखा है, मैंने देखा, उसको बड़ा पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लालू यादव जी अगर अपनी विचारधारा छोड़कर, दलित पिछड़ों का संघर्ष छोड़कर, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई छोड़कर अगर वो भाजपा में चले जाते, भाजपा के लिए काम करते, तो वो महापुरुष हो जाते। जिस तरह से अजीत पवार महापुरुष हो गए, जिस तरह से ममता बनर्जी तमाम उनकी पार्टी से निकले शारदा नारदा घोटाले के तमाम नेता